गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी प्रतिभा की पाठ्य पुस्तक से चैप्टर 8 अर्थात पाठ 8 मेरे दो भैया। यह एक त्यौहार पर आधारित कथा है। इसमें रक्षाबंधन त्यौहार के बारे में बात की गई है। तो चलिए पढ़कर देखते हैं। आज रक्षाबंधन है। नटखट सुभी कल से ही इसकी तैयारियों में जुटी थी। कल वह अपनी माँ के साथ बाजार गई। उसने अपने भाई नीटू के लिए एक राखी जो खरीदनी थी। बाजार में रंग बिरंगी तरह तरह की राखियाँ देखकर सुभी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सी राखी खरीदे, सितारे वाली या गुड्डे वाली। अर्थात सुभी को अपने भाई के लिए राखी खरीदनी थी। वह बाजार गई और बहुत सारी उसने राखियाँ देखीं, परंतु उसे यह समझ नहीं आया कि वह अपने भाई के लिए कौन सी राखी खरीदे। फिर कुछ देर बाद सुभी ने तय किया कि वह दोनों राखियाँ लेगी, एक सितारे वाली और दूसरी गुड्डे वाली। दोनों ही उसे खूब भा रही थी। उसने सोचा नीटू भैया को दोनों में से जो पसंद आएगी वह बांध देगी। आज सुभी तैयार होकर अपने नीटू भाई का इंतज़ार कर रही है। माँ, भैया कब तैयार होकर आएंगे? मैं कब राखी बांधूंगी? इतनी देर हो गई। अर्थात राखी के दिन सुभी तैयार होकर अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी और भाई को तैयार होने में देर लग रही थी, इसलिए वह अपनी माँ से पूछ रही थी कि माँ, भैया कब आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ कुछ बोलती इससे पहले ही नहा धोकर नए कपड़े पहनकर नीटू आ गया। अब सुभी ने अपने भाई को तिलक लगाया, उसकी मनपसंद सितारे वाली राखी बांधी, फिर रसगुल्ला भी खिलाया। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, सोचिए और बताइए। तो जब हमने पाठ को पढ़ा तब सुभी इस सोच में थी कि वह अपने भाई के लिए कौन सी राखी खरीदे, गुड्डे वाली या सितारे वाली। तो यहाँ पर दो हमको ऑप्शन दिए गए हैं कि नीटू को कौन सी राखी पसंद आएगी, गुड्डे वाली या सितारे वाली। तो जो सुभी का भाई नीटू था ना, उसे सितारे वाली राखी पसंद आई थी, तो इसलिए हम यहाँ पे एक सही का निशान लगा देंगे। तो चलिए आगे अगले पेज पे बढ़ते हैं। सुभी चहकते हुए बोली, भैया मेरा उपहार कहाँ है? कल से सोच रही हूँ कि इस बार आप मुझे क्या देंगे। उपहार कैसा? सुभी को चिढ़ाते हुए नीटू बोला। जैसे आप सब भाई बहनों में झगड़ा होता है, ऐसे सुभी और नीटू में भी प्यार भरा झगड़ा था। उपहार कैसा? सुभी को चिढ़ाते हुए बोला। ऐसा नीटू ने सुभी को चिढ़ाने के लिए बोला। कभी कभी आपके भैया भी इसी तरह से बोलते होंगे, है ना? आपको पता नहीं है, रक्षाबंधन पर बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को उपहार देते हैं। नीटू ने अपने पीछे छिपाई हुई एक सुंदर सी गुड़िया निकालकर सुभी को दे दी। उपहार देखकर सुभी उछल पड़ी। आप लोगों को भी अच्छा लगता है ना जब रक्षाबंधन का गिफ्ट भैया देते हैं? फिर अचानक उसे दरवाजे के पीछे छोटू दिखाई दिया, जो दरवाजे की आड़ में ये सब देख रहा था। छोटू लक्ष्मी का बेटा है। लक्ष्मी घर में साफ सफाई करने आती है। सुभी ने उसे बुलाया और पूछा, क्या हुआ छोटू, तुम इतने उदास क्यों हो? तुमने राखी नहीं बंधवाई? छोटू बोला, मेरी कोई बहन नहीं है, मुझे राखी कौन बांधेगा। तभी सुभी की माँ प्यार से बोली, सुभी बेटा, छोटू को भी राखी बांधो।
सुभी ने छोटू को गुड्डे वाली राखी बांधी और एक बड़ा सा रसगुल्ला खिलाया। लेकिन अभी भी छोटू उदास था। वह दुखी मन से बोला, सुभी, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कोई उपहार ही नहीं है। माँ ने छोटू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज से सुभी की मदद करने के लिए एक नहीं 2 भाई हैं, एक नीटू और एक तुम। यही सुभी का सबसे बड़ा उपहार है। तभी समझदार बनते हुए सुभी बोली, हाँ माँ, अब मेरे एक नहीं 2 भैया हैं। यह सुनकर छोटू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि त्यौहार भेदभाव दूर करके खुशियाँ लेकर आता है। इसी तरह आपको भी कभी भी छोटे और बड़ों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सभी इंसान हैं, ईश्वर के बनाए हुए हैं। अमीरी गरीबी का भेदभाव तो इंसानों ने किया हुआ है, इसलिए कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। अब हम आगे अपने अभ्यास को हल करेंगे। शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर हम हिंदी की उत्तर पुस्तिका अर्थात नोटबुक में लिखेंगे और ये सभी अभ्यास हम पाठ्य पुस्तक में ही हल करेंगे। पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। देखिए, यहाँ पर हमें ब्राउन कलर के बॉक्स में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और प्रश्नों में हमें इन्हीं जो ये विकल्प दिए हैं उन्हीं के आधार पर ब्लैंक्स को भरना है। सुभी को अपने भाई नीटू, तो हम पहले ब्लैंक में नीटू लिखेंगे, नीटू के लिए राखी खरीदनी थी। दूसरा, सुभी अपने भाई नीटू का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसको राखी बांधनी थी इसलिए इंतज़ार कर रही थी। ग, सुभी ने अपने भाई को तिलक लगाया, तो तीसरे वाले ब्लैंक में हम तिलक लगाएंगे, तिलक लिखेंगे। फोर्थ यानी घ, छोटू के पास सुभी को देने के लिए कोई उपहार, हम आखिरी वाले ब्लैंक में उपहार लिखकर उसको पूरा करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। यह प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 53 पे है। पहला प्रश्न है, नीटू ने सुभी को क्या उपहार दिया? तो नीटू ने सुभी को उपहार में गुड़िया दी थी। गुड़िया के सामने हम सही का निशान लगाएंगे। दरवाजे के पीछे कौन खड़ा था? तो जब सुभी अपने भाई को राखी बांध रही थी तो दरवाजे के पीछे उसकी जो काम वाली लक्ष्मी थी उसका बेटा छोटू खड़ा था। हम छोटू के सामने इस तरह से सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजनों के प्रयोग से 2-2 शब्द बनाइए। देखिए, जब हमने व्याकरण पढ़ा था, व्याकरण में मैंने आपको पढ़ाया था कि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। ये संयुक्त व्यंजन इसलिए हैं क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। तो इन्हीं का प्रयोग करके हमें 2 ऐसे शब्द बनाने हैं जिसमें संयुक्त व्यंजन आते हों। जैसे पहला यहाँ पे क्षमा लिखा है, तो क्षमा से जिसमें क्ष शब्द का वर्ण का यूज हो, ऐसे 2 शब्द हम और बनाएंगे। तो पहला क्षत्रिय और क्षण। क्षण मतलब सेकंड, इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं ना सेकंड, हिंदी में एक पल या एक क्षण। त्र, तो त्रिशूल। 2 शब्द हम और लिखेंगे, त्रिनेत्र मतलब 3 आँखें जिसकी हैं। त्रिदेव, 3 देव कौन से होते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ज्ञ, विज्ञान। 2 शब्द हम बनाएंगे और ज्ञान और ज्ञानी। फिर श्र, श्रम लिखा हुआ है,
परिश्रम और श्रमिक। तो इस तरह से हम संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाएंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करके लिखिए। तो देखिए, पहले हम जो वाक्य में विशेषण शब्द हैं उनको रेखांकित अर्थात अंडरलाइन करेंगे, फिर उन्हीं शब्दों को हम लिखेंगे। जैसे पहले वाक्य में उदाहरण दिया गया है कि बाजार में रंग बिरंगी राखियाँ थीं। तो राखियों की विशेषता बताने वाले शब्द कौन है? रंग बिरंगी। तो यहाँ पे अंडरलाइन किया है और यहाँ पर लिखा है। इसी तरह से और वाक्यों में भी हमें लिखना है और अंडरलाइन करना है। सबसे पहले तो आप लोग जान लें विशेषण क्या होता है। ये हम व्याकरण में पढ़ेंगे। जो शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं वही विशेषण कहलाते हैं। जैसे नटखट सुभी तैयारी में जुटी थी। तो यहाँ पे संज्ञा सुभी है। अब सुभी की विशेषता नटखट है, तो नटखट विशेषण शब्द हुआ। उसको हम इस तरह से यहाँ अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। सुभी ने नए कपड़े पहने। तो कपड़ों की विशेषता कैसी है? नए। कपड़े नए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नए। नीटू समझदार लड़का है। तो नीटू की विशेषता कैसी है? समझदार। तो हम यहाँ पर समझदार लिखेंगे। सुभी ने 2 राखियाँ खरीदी। राखियों की विशेषता 2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर विशेषण और संज्ञा शब्दों का मिलान कीजिए। अर्थात एक तरफ आपको यहाँ पर विशेषण शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ संज्ञा है। तो आपको इन दोनों को मिलाना है कि कौन से विशेषण के साथ कौन सी संज्ञा सही है। जैसे पहला दिया सुंदर सी गुड़िया, दूसरा समझदार। तो कौन समझदार था? सुभी। उदास कौन था? छोटू। बड़ा सा रसगुल्ला, 2 भैया। तो इस तरह से हम विशेषण और संज्ञा शब्दों का मिलान करेंगे। तो यह था आज का आपका पाठ, मेरे 2 भैया। बहुत ही अच्छा पाठ था। रक्षाबंधन के त्यौहार पर आधारित एक पाठ था। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा पाठ है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर हम नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। धन्यवाद।